हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज का ये स्पेशल वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की प्रिपरेशन अब आप कैसे करेंगे उसके मास्टर सॉल्यूशन के रूप में है। क्योंकि आरपीएससी की करंट वैकेंसी की बात करें तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो इन 5 महीने में अपनी तैयारी को कैसे डिज़ाइन करें और कैसे श्योरिटी हो कि हमारा एक अच्छा स्कोर भी आए और इंटरव्यू का जो प्रेशर है वो भी कम रहे। तो इस वीडियो में बात करें तो चाहे आप लास्ट एग्ज़ाम के इंटरव्यू में अगर शामिल हो रहे हैं और अगर आपका स्कोर कम है तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आपने अभी नेट क्वालिफाइड किया है और अभी आप दिसंबर एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी केवल एमएससी किया है और एपी का एग्ज़ाम भी वो देंगे, साथ में नेट भी उनको उम्मीद है कि हो जाएगा, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में अगर बात करें तो एक अच्छी वैकेंसी के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर को माना जाता है। तो अगली वैकेंसी के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम नेक्स्ट वैकेंसी को फाइट करेंगे तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो आप किसी भी कैटेगरी से यहाँ से बिलोंग करते हो तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि वो आप लोगों के काम आए। तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए वैल्यूबल होगा और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि अभी टाइम बिल्कुल से क्रिटिकल ड्यूरेशन वाला आ गया है तो अब इसमें कुछ भी एक्सक्यूज़ के लिए जगह नहीं है। तो जो भी यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है वो सारा का सारा फाइनल मान के ही आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए बात करते हैं कि इस शेड्यूल को आप कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाए कि सबसे पहले वैकेंसी की रिव्यू की बात करते हैं कि आरपीएससी ने लगभग दिसंबर का टाइम दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चले कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 वीक जो है उसके बाद में एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। वैसे तो आपको नवंबर लास्ट मान के ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि बाकी वैकेंसीज टाइम पे हो रही हैं और पेपर के स्टैंडर्ड हैं वो अच्छे आ रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि एपी का पेपर भी एक्सपेक्टेड टाइम पे ही होना है, पेपर का स्टैंडर्ड है वो अच्छा ही रहना है। लास्ट बार की कट ऑफ भी बहुत अच्छी रहती है, पेपर बहुत अच्छा टफ माना जा सकता है, वैसा ही पेपर इस बार भी आने वाला है। टाइम ड्यूरेशन जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 150 दिन मान के आपको काम करना है कि 5 महीने के रिगार्डिंग आपको काम करना है, 6 महीने आपको काउंट नहीं करने। अगर स्कोर देखें और पिछली वैकेंसीज़ के इंटरव्यू के कट ऑफ वगैरह को भी आप काउंट करें तो आपको इस एग्ज़ाम के अंदर जो जीके और सब्जेक्ट के दोनों पेपर हैं उनको मिला के आपको तकरीबन 120 प्लस स्कोर बनाने की ज़रूरत है। देखिए, साइंस बैकग्राउंड से जो बॉटनी के बच्चे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के मेरा ऐसा मानना है कि 20 एक एवरेज नंबर होता है कि 50 में से आप 20 नंबर की गारंटी ले सकते हो कि हम 20 नंबर पे आएंगे। कुछ कैंडिडेट्स से जो पहले से प्रिपरेशन में लगे हैं उनके ज़्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन एवरेज 15 से 20 नंबर ही आप लेके चल सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट के अंदर 100 प्लस मार्क्स हैं वो लेने ही पड़ेंगे, ये आपके लिए कंपलसरी है। तो 150 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट होता है 75 दोनों पेपर मिला के, तो 150 में से आपको 100 नंबर लाने पड़ेंगे। ये एक चैलेंजिंग टास्क है। अब देखिए, मोस्टली कैंडिडेट्स या तो उन्होंने प्रिपरेशन अपने स्तर पे चालू कर रखी होगी आपने, या आप अभी जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम देके फ्री हुए होंगे, या नेट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद आपने प्लान किया होगा, या भी जुलाई के लास्ट में नेट का एग्ज़ाम होना है उसके बाद में भी आप इसके लिए जाएंगे, या आपकी एमएससी के एग्ज़ाम्स हैं वो हुई होंगी, उनके रिजल्ट्स आए होंगे तो अब आप इसके लिए जा रहे होंगे। तो आपका जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को काम में लेना।
देखिए मैंने यहाँ पे डाला है कि आपको अगर सिलेबस वाइज देखी जाए तो मैंने कुछ बुक्स कुछ ईयर पहले सजेस्ट की हुई है, वो भी आपने देखी होंगी। तो लगभग 25 के आसपास ये बुक्स हैं जो आपके सिलेबस को कवर करती हैं। अगर आप बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो भी आपको 1 साल इनमें लग जाता है कि 365 दिन में भी आप इन बुक्स को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज अगर आप 15 दिन एक बुक को लेके भी चलते हैं ना तो भी ये पॉसिबल नहीं है, 1 साल में पॉसिबल नहीं है। तो बुक्स पढ़ के आप पूरा सिलेबस कर लें, ऐसा 1% भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में अगर आप कैसे भी करके सिलेबस को टुकड़ों में करते हैं, प्रायोरिटाइज करके करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कैसे भी कर रहे होंगे, देन बात आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस के रूप में आपके पास दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पुराने पेपर हो सकते हैं कि 2010 से लेके 2024 के बीच में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएँ। और मोस्टली कैंडिडेट्स को जैसे आरपीएससी की साइट के ऊपर भी क्या है कि 2010 का पेपर नहीं है, बाद के पेपर तो हैं, तो आप एफर्ट करेंगे तो आपको ये पेपर्स वो मिल जाते हैं। तो इन पेपर्स में क्वेश्चन है उन पर काम कर सकते हो। नए क्वेश्चंस क्या हैं, नए क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे और इस लेवल के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे आप मार्केट का रिव्यू करते हैं, जो भी रिसोर्स अवेलेबल उनका रिव्यू करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के रिगार्डिंग जो पेपर के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होने चाहिए उनका कोई संग्रह है उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप किसी भी चीज़ के भरोसे होते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे या इतने हज़ार क्वेश्चन हमने निकाल लिए, तो उनका जरूरी नहीं है कि एपी के अंदर आपको फ़ायदा मिले। और बहुत जगह पे तो क्या है कि क्वेश्चंस में गलतियां हैं, ऑप्शंस में गलतियां हैं, तो वो आपके लिए नेगेटिव भी हो जाएगा। पता लगता है कि आपने 5 क्वेश्चन उस बिहाफ के ऊपर गलत कर दिए, तो महंगा पड़ सकता है आपकी लाइफ के लिए। ऐसे ही डाउट्स की बात आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट है, पिछले पेपर्स में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप कहीं और से भी हो सकते हैं। उन डाउट्स के सॉल्यूशन भी बहुत सही सॉल्यूशन होना जरूरी है, जो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। फिर बात आती है कि आप कितना पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक में, कहाँ तक इसको कवर करेंगे, क्या लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड तो होता नहीं है। टॉपिक का नाम होता है, जैसे मान लो कि आर्कीबैक्टीरिया टॉपिक का नाम है, तो अब उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ तक पढ़ना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये चीज़ पता भी नहीं होती कि हम कहाँ तक पढ़ें। हाँ, आपको सुलभता से मिल रहा है वही सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपका बहुत क्रिटिकल टाइम है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ पे जाना होता है कि आप क्या करेंगे, क्योंकि इस टाइम में जो भी आप करेंगे वो आपसे एक ही बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा, रिपीट नहीं कर सकते आप चीज़ों को। दूसरे फॉर्मेट में जाके दोबारा इतना टाइम नहीं है कि आप इनको कर लेंगे, तो बहुत सही तरीके से सोचने की ज़रूरत है। तो ये तो बात हुई कि एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है और आपकी प्लानिंग जो एक सहज प्लानिंग हो सकती है, मोस्टली कैंडिडेट जिसको फॉलो कर रहे होंगे, उसमें क्या हो सकता है, ये सब है। देखिए इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वहाँ पे हमने ये कोशिश की है कि जो आपका इशू आ रखा है कि एक बहुत स्ट्रेस वाला इशू आ गया कि इतना सारा टाइम, छोटा सा टाइम है, उसमें आप इस लेवल पे काम कैसे करेंगे, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो क्वेश्चंस का हो, चाहे वो डाउट्स का हो, तो एक बड़ा बिंदु है। और अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर आए, और ताकि आपको इंटरव्यू के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहे आपकी, आपका इंटरव्यू भी बहुत पॉजिटिव जाए, माइंडसेट बहुत अच्छा हो, आप एक श्योर सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें, तब तो क्या है कि ये वीडियो आपको बहुत सीरियसली सुनना है। आप इसको रिपीट करके भी सुन लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है सारी बातों को, फिर डिसाइड करना है। देखिए एज ए प्लेटफॉर्म अगर हम बिल्स की बात करें तो बिल्स का प्लेटफॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बिंदु मैं आपके साथ साझा करता हूँ। एक तो क्या है कि आपका प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे टाइम बाउंड होता है। अब हालांकि यहाँ पे हमारे जो बैच के क्लासेज हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट हैं, लेकिन अब
ये विडंबना है कि 6 महीने बाद आप इससे जुड़ेंगे तो आपका लॉस हो चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे टोटल मिला के 525 यानी कि तकरीबन 550 के समथिंग क्लासेस हमारी इसमें रहेंगी, जिसमें पेपर फेस्ट की 109 क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं, कंप्लीट हो गई। हमारी पेपर सेकंड के 117 क्लासेस की वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। सिलेबस वाइज थोड़ा सा मोटा मोटा देखें तो 60% क्लासेज अभी बाकी हैं, 40% क्लासेज हैं उसमें हो गई हैं। अब 60% भी अपने आप में बहुत बड़ा बिंदु होता है। अगर आप सीरियस हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, स्कोर चाहते हैं, एक फाइनल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो 60% आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। साथ जुड़ने का मतलब है कि लाइव मोड के ऊपर आप क्लास में हमारे साथ होते हैं, डायरेक्ट आप इंटरेक्शन में होते हैं, आपके डाउट्स हैं वो आप इंस्टेंटली हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी लेवल का डाउट होता है, दैट इज़ ए सुपर सॉल्यूशन आपके पास है। इन चीज़ों को आप हमारी साइड से बताया जाए तो एवरेज आपको 3 क्लास पर डे कवर करनी होंगी। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की क्लासेज होती हैं, तो 3 क्लासेस कवर करना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो ऑलमोस्ट सारे दिन ही पढ़ना होता है। तो 3 क्लासेस कवर करेंगे आप। एक आपकी लाइव क्लास होगी जो डेली बेसिस पे आपके साथ होती है, और 2 क्लासेस आपको पीछे से जो रिकॉर्डिंग्स हैं उससे करनी पड़ेगी। तो मिड टर्म एंट्री के अंदर बस आपके पास एक फाइनल हमारी साइड से यही हेल्प हो सकती है कि हम आपको 3 क्लासेस पर डे के हिसाब से अभी भी कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में मैटर आता है कि आपको क्लासेस के साथ में लगभग 50 के अराउंड जो टेस्ट पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, टेस्ट क्वेश्चंस वो आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज। देखो ये अपने आप में सुपर टेस्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि ये ब्रांड न्यू क्वेश्चंस हैं। ये हमारी ऑथेंटिसिटी है कि यहाँ जो क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं वो हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको बाहर नहीं मिल सकते, किसी भी सूरत में ये बाहर अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ जो एक रियल लेवल के ऊपर आपको लेके जाती है उसका हमारे पास एक बेहतरीन सोल्यूशन। तो ये अपने आप में क्या है कि जैसे ऑलमोस्ट आपकी तैयारी को जो लेवल होता है वहाँ पहुँचा देता है। फिर हम आपके साथ पिछले सारे पेपर्स को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन को आपके साथ शेयर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको काउंटर किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक भी पुराना पेपर का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हमने आपके साथ डिस्कस करके उसको सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, तो डाउट नहीं होंगे आपके पास। और फिर एक कि सारा जो सिस्टम है वो इस प्रकार से डिज़ाइन रहेगा कि आप ऑल टाइम हमारे संपर्क में रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमारे से कनेक्ट रहते हैं। इंस्टेंट डाउट क्लियरेंस सिस्टम है, कोई रिकॉर्डेड मोड नहीं है। स्टूडेंट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ हम फुल टाइम कनेक्ट हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1% भी पिछड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को माइंड में लगातार रखने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को आप टाइमली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैटर हालांकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टाइम वाइज देखें, श्योरिटी वाइज देखें, बट बिल्स की साइड से इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपके पास अभी भी है और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो पूरा प्रोग्राम है उसको एक टैग के रूप में लिया है, और 2025 का जो साल है उसमें ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर ईयर के रूप में हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये एक्चुअल में राजस्थान के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी वाइज बॉटनी की टीचिंग कराई जा सके, स्टूडेंट्स उनको एक मास्टर हेल्प मिले, उसके लिए तैयार किया गया। तो आपकी सक्सेस का कंप्लीट एक रोड मैप है जिसमें क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड के साथ, टॉपिक के साथ, डाउट के साथ, आपकी हेल्प के साथ, मेंटरशिप के साथ, आपके इंटरव्यू के साथ, आपके पर्सनल अटेंशन के साथ, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन, एक रीजनेबल प्राइस टैग जो है उसके साथ हम आपसे जुड़ेंगे। आप इन चीज़ों का एक सीरियस वे के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आपके लिए एक दिन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है, एक एक दिन आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। तो वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप इसके ऊपर एनालाइज कीजिए, सोचिए
आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। बॉटनी के लिए आपको वरी करने की राजस्थान के अंदर आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ हैं, अब एक डेडिकेट माइंडसेट के साथ हैं, तो वी वेलकम ऑल ऑफ यू। और आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी तैयारी को इमीडिएट स्टार्ट कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम आप लोगों को एक बेस्ट रिटर्न ज़रूर देगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपके लिए बिल्कुल से सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच।